नमस्कार बच्चों, मैं मंचुन सब कुछ लर्न पे आपका स्वागत करता हूं। आज मैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में बताऊंगा। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपको सीखना है तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। चलिए शुरू करते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते किसको हैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज द सीक्वेंस ऑफ ए नंबर वेयर द डिफरेंस बिटवीन द कंसेक्यूटिव टर्म्स इज कांस्टेंट। दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस डी। ठीक है। अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या अर्थमेटिक सीक्वेंस कैसे होता है ये देखिए। नंबर का जैसे ए है, ए प्लस डी है, ए प्लस 2d है, ए प्लस 3d है, ए प्लस 4d है, इस तरह से चलता जाता है। ठीक है। तो इस तरह की जो सीरीज होता है उस सीरीज को हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। इस तरह के सीरीज को क्या बोलते हैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। जहाँ ए जो है ये क्या है? फर्स्ट टर्म है। ठीक है। और डी है कॉमन डिफरेंस है। ठीक है। दोनों टर्म के बीच में जो डिफरेंस होता है वो उसको क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखिए एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है? 2, 4, 6, 8, 10 ये है। मैंने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो 2 है। 4 और 2 के बीच में कितने नंबर का डिफरेंस है? 2 नंबर का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है, तो इसलिए बोलते हैं कॉमन डिफरेंस 2 है। ठीक है। और इसका फर्स्ट टर्म क्या है? 2 है। ठीक है। सेम अगर दूसरे एग्जाम्पल लेते हैं तो 10, 7, 4, 1, -2 इस तरह से चलते हैं। तो इसका कॉमन डिफरेंस कितना है? -3 है। ठीक है। और इसका फर्स्ट टर्म क्या है? 10 है। ठीक है। इस तरह के जो सीक्वेंस या सीरीज जो होता है तो उस सीरीज को हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं, एपी बोलते हैं। उसका शॉर्ट फॉर्म एपी है। ठीक है। चलिए इसका डिटेल में देखते हैं। कितने टाइप का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है? बेसिकली ये 3 टाइप का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है। एक होता है इंक्रीजिंग टर्म्स में, जो मैंने आपको बताया था। इनके जैसे यहाँ एग्जांपल भी दिया है 5, 8, 11, 14 इस तरह के जो सीरीज होता है तो उसको क्या बोलते हैं? इंक्रीजिंग टर्म्स में, जिसमें डी जो कॉमन डिफरेंस होता है ग्रेटर देन 0 होता है। ठीक है। जिसमें डी जो कॉमन डिफरेंस होता है वो ग्रेटर देन 0 होता है। दूसरा क्या होता है? इन डिक्रीजिंग पोजिशन में डिक्रीजिंग एपी होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिससे 20, 18, 16, 14 इस तरह के जो डिक्रीज हो रहा है तो इसमें जो डी होता है कॉमन डिफरेंस होता है लेस देन 0 होता है। ठीक है। इसमें ग्रेटर देन 0 होता है, इसमें लेस देन 0 होता है। ठीक है। और एक होता है कांस्टेंट एपी। कांस्टेंट एपी में क्या होता है? डी कॉमन डिफरेंस क्या होता है? 0 होता है, तो उसको हम कांस्टेंट एपी बोलते हैं। एक होता है डिक्रीजिंग एपी, एक होता है इंक्रीजिंग एपी, एक होता है कांस्टेंट एपी। ठीक है। ये 3 टाइप का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है। ठीक है। चलिए अब nth टर्म ऑफ एन एपी, nth टर्म कैसे निकालते हैं उसके लिए एक क्या फॉर्मूला है? देखिए यहाँ पे nth टर्म है, ये क्या है? nth टर्म है। टर्म पता नहीं है तो उसको क्या बोलते हैं? nth टर्म। जितने टर्म बोलेगा उतने टर्म निकालते हैं। ठीक है। ये होता है फर्स्ट टर्म्स। ठीक है। कितना टर्म निकालना है? नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है। और ये -1 इंटू डी, ये क्या है? कॉमन डिफरेंस। ठीक है। एन टी एन क्या होता है? nth टर्म्स होते हैं। ये क्या है? ए क्या है? फर्स्ट टर्म्स, डी मतलब कॉमन डिफरेंस और एन मतलब नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है। ये फॉर्मूला होता है nth टर्म निकालने का। जो लास्ट टर्म क्या है, जो भी क्वेश्चन आता है उस हिसाब से nth टर्म निकालते हैं। ठीक है। समझ गए? ये फार्मूला है, यही फार्मूला यूज करके आप nth टर्म निकाल सकते हैं आसानी से। एक एग्जांपल है, एग्जांपल है ना, देखते हैं यहाँ पे। जैसे यहाँ पे क्या है? एपी क्या है? एपी है 3, 7, 11, 15। ठीक है। तो इसका 10th टर्म निकालना है। कितने टर्म निकालना है? 10th टर्म्स निकालने हैं। कौन सा टर्म्स आएगा? 10वां टर्म्स। ठीक है। देखिए इसमें क्या गिवन क्या है? a = 3, d = 4, n = 10। ठीक है। तो t10 = 3 + 10 - 1 × 4। इसको सॉल्यूशन करेंगे तो 3 + 36, तो ये हो जाएगा 3 + 36 को 39। अगर इसको बढ़ाते चलेंगे तो 39 आएगा 10th टर्म्स। ठीक है। समझ में आ गया? चलिए सेकंड देखते हैं। सेकंड क्या है? सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स। जो फर्स्ट से लेके और एंड टर्म्स की जो सम होता है उसको कैसे निकालते हैं? सपोज किसी क्वेश्चन में आगे 5th टर्म तक सम निकाले, 10th टर्म से 100 टर्म्स तक सम निकाले, तो ये फार्मूला है 100 टर्म के सम निकालने के लिए जो एंड टर्म तक चलता है। ठीक है। क्या फार्मूला है? n/2 × 2a + n - 1 × d।
ठीक है। दूसरा है n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ठीक है। निकालते हैं, इसके दो फार्मूले हैं, दोनों दिए हुए हैं, ठीक है। फार्मूला याद कर लेंगे तो इस तरह के क्वेश्चन बन पाएंगे, अदरवाइज मुश्किल है। चलिए सम निकालते हैं। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म्स। 5 टर्म दिया है, 1 2 3 4 3 4 5, ठीक है। ये 5 टर्म दिया हुआ है और इसका सम निकालना है। एक तो ये तरीका है कि आपको इसको जोड़ जोड़ के आगे चलना है। 1 इसको 5 + 2 + 8 + 11 + 14 इस तरह के निकालें तो थोड़ा सा, हालांकि 5 टर्म है तो थोड़ा आसान है, कर सकते हैं। मगर अगर इसमें से 100 टर्म निकालना होगा तब कैसे निकालते हैं, इज क्वाइट डिफिकल्ट। तो इस केस में हम फार्मूला यूज करते हैं, ठीक है। तो फार्मूला कैसे यूज करते हैं, इसमें दिया हुआ है क्या है, ए दिया हुआ है। ए क्या है, फर्स्ट टर्म 2 है, डिफरेंस कितनी है 3 का है, ठीक है। और टर्म कितना है, टोटल टर्म कितना है जो एन टर्म तक निकालना है वो क्या है 5 है, ठीक है, दिया हुआ है। तो एस 5 = क्या होगा 5/2 × 4 + 5 - 1 × d। तो 5/2 × 4 × 3 12 हो जाएगा, ठीक है। तो 5/2 × 16 = 40, ठीक है। एन टर्म = 14, इसको अगर जोड़ेंगे तब भी 14 आएगा। एक बार हम करके दिखाते हैं आपको। जैसे 14 + 11 = 2 और 5, 25 25 + 5 30 30 + 8 38 + 2 40, ठीक है। इस तरह से भी निकाल सकते हैं और सिंपल फार्मूला यूज करके भी निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए मैंने आपके लिए कुछ क्वेश्चन डाले हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इसको प्रैक्टिस करके आपके नोटबुक में सॉल्यूशन करके आंसर कमेंट बॉक्स में डालें। वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें। अपना थॉट जो आपके सजेशन है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें, जिससे हम वीडियो में कुछ इंप्रूवमेंट कर सकें। वीडियो देखने के लिए आप धन्यवाद।